550। अच्छा, पूरा 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 रेडी में। अच्छा, ये थोड़ा निकाल है उस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मुजाहिद अकबर आप सबकी खिदमत में हाज़िर है एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज जो मैं चीज़ लाया हूँ वो बहुत ही कमाल की चीज़ है, तो आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। ये बहुत आपके काम आने वाली है। ये आज जो मैं मछली के लिए बना रहा हूँ वो एक स्पेशल चीज़ है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर ही आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक दौरी और एक डंडकी ले लेनी है। उसके साथ आपने ये ले लेना है लहसुन, ये हर घर में मौजूद होता है, ये आपने ले लेना है। और एक कटोरी ले लेनी है और एक सादे पानी की बोतल ले लेनी है। अभी हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने जो है ना ये जो लहसुन है ना इसकी कलियां अलहदा कर लेनी है इस तरीके से। ये कलियां अलहदा कर लेंगे और इनके जो है ना इनको हमने साफ़ कर लेना है, इनके छिलके उतार लेने हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने इनका ऊपर से छिलका उतार लेना है। अभी मैं आपको और बताता हूँ अभी क्या करना है। इनको साफ़ कर लेने के बाद आपने ये ले लेनी है और दौरी, इसके अंदर आपने ये लहसुन की कलियां ऐड कर देनी है, ये आप देख सकते हैं। और इसको हमने क्या करना है, कूटना है। ये हम आज बना रहे हैं लहसुन वाला पानी। ये लहसुन वाला पानी हम बनाएंगे स्पेशल मछली के लिए है। ये जब पानी बन जाएगा कौन सी मछली के लिए ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। और ये 100% कारगर चीज़ है, इसका इस्तेमाल भी आसान है। उसके इस्तेमाल का भी आज आगे चलकर बताऊंगा कि इस्तेमाल कैसे करना है इसको मछली के लिए। आप सोच रहे होंगे कि लहसुन का पानी कैसे इस्तेमाल किया जाता है मछली के लिए, इसको मैं आगे चल के अभी तफसील से आपको बताऊंगा। आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम, एक तोहफ़ा होता है। और जो व्यूअर्स हमारे पहले से मौजूद हैं, हमें जो देख रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने मेरा बहुत ही साथ दिया है, आगे भी इंशाअल्लाह चलकर मेरा साथ देंगे। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। पहले इनको अच्छी तरीके से कूट लेंगे। अभी आप देख सकते हैं आपके सामने, अभी आप देख सकते हैं इसकी अच्छे तरीके से हमने कुटाई की है। ये देखें, इसकी कुटाई अच्छे तरीके से करनी है लहसुन की। ये मोटा मोटा नहीं रखना है, इसको अच्छे तरीके से कूट लेना है। तो इसके बाद जो है ना हमने ये जो पानी की बोतल सादा किस्म की रखी थी, इसको हमने इसके अंदर ऐड करना है। ये आप देख सकते हैं, इसको ऐड करने के बाद इसको अभी अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। ये जो हमने लहसुन कूटी थी, इस लहसुन को इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, एक बर्तन ले लेना है। ये देख सकते हैं, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें, ये लहसुन का पानी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये चीज़ है लहसुन का पानी, जो बहुत कारामद चीज़ है।
ये ख़ासकर रोहू मछली और गुलफाम मछली के लिए हम बना रहे हैं। ये पानी जो हमने बनाया है ये रोहू मछली और गुलफाम के लिए हमने बना के रखना है, और इसका यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बोतल में हमने स्टोर करना है ये पानी। आप देख सकते हैं ये चीज़ इसके अंदर हमने ऐड करनी है। जो लहसुन हमने कूटी थी ना, उस लहसुन को हमने इसके बोतल के अंदर इस तरीके से ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद इसको क्या करना है, इसका हमने ढकना बंद कर लेना है बोतल का अच्छे तरीके से। ढकना लगाने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से हिलाना है, पानी को इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का ये लहसुन का पानी तैयार हुआ है। अभी मैं इसका यूज़ करने का तरीका आपको बताऊंगा। ये आप तकरीबन 5 से 6 महीने 7 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पानी का। इसके अंदर जो हमने लहसुन कूट के डाली थी तो उसकी खुशबू इसके अंदर मौजूद होगी। तो आपने जहाँ जाना है, जिस जगह आपने जाना है, जहाँ दरिया हो, जिस जगह पे आपने शिकार खेलना है, ये पानी आपने साथ ले जाना है। वहाँ जाकर आपने आटा बनाना है। कौन सा आटा बनाना है, आपने ले लेना है घर वाला जो आपका आटा होता है, एक वो ले लेना है। उसके साथ आपने ले लेनी है मकई वाला आटा, पीली मकई वाला आटा ले लेना है। और उसके साथ तीसरी चीज़ आपने ले लेनी है तेल ले लेनी है। और उसके साथ आपने थोड़ी सी खल ले लेनी है, सरसों वाली खल ले लेनी है। ये तमाम चीज़ें आपने कूट के रख लेनी है। आटा तो पिसा हुआ होता है, तो सरसों की खल को आपने कूट लेना है, अच्छे तरीके से कूटना है। और थोड़ी सी उसकी भुनाई कर लेनी है, थोड़ा सा हल्का सा भूनना है उसको, तवे के ऊपर भून कर फिर आगे ले जाना है। बग़ैर भुनी हुई नहीं होनी चाहिए। साथ ही फिर आपने क्या करना है, उबले हुए चावल भी ले लेने हैं साथ। ये तमाम चीज़ें साथ ले जाकर आपने वहीं जाना है और उधर जाकर आपने ये पानी उसके अंदर मिक्स करना है और उस आटे को बनाना है और फिर आपने शिकार खेलना है। तो अगर आपको मज़ा ना आए तो उसके पैसे वापस। ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की चीज़ है जो आज मैं आपके लिए लाया था। आपने एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं भी ट्राई करता रहता हूँ और इससे बहुत बड़े बड़े रोहू मछली और गुलफाम मछली हम पकड़ते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।